अगर आपसे कोई कुछ कह देता है तो आप घंटों तक उस बात के बारे में सोचते रहते हो। पुरानी बातें आप भुला नहीं पाते। आप चाहते हो कि वो बात आपके दिमाग में ना आए, पर सच्चाई ये है कि हर बात आपके दिल पर लग जाती है। किसी की भी कोई ऐसी बात सुनने के बाद जो आपको पसंद नहीं है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो आप घंटों तक सोचते ही रहते हो उस बात के बारे में, या आपको गुस्सा आ जाता है तुरंत, और या फिर आप चुप हो जाते हो और उस बात को अंदर ही दबा लेते हो। तो आपके रिएक्शंस ही बताते हैं कि आपके लिए कौन सी क्रिएटिविटी बेहतर है जो आपके इन दबे हुए इमोशंस को रिलीज कर सके। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक और जानिए अलग अलग तरह के लोग जो बातों को सुनकर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनके लिए कौन सी क्रिएटिविटी बेस्ट होती है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप किसी की बात सुनकर रात भर सोचते रहते हैं और वही कन्वर्सेशन आपके दिमाग में बार बार चलती रहती है और इसकी वजह से आपकी नींद भी प्रभावित होती है, तो डेली 5 मिनट जर्नलिंग कीजिए। मीन्स फ्री राइटिंग करिए। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है 5 मिनट तक बस उसे लिखते रहिए। इससे दिमाग में घूम रहे विचार आपके कागज पे उतरने लगते हैं और जब आप बाद में उन्हें पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन्हें सोचने की जरूरत ही नहीं थी और वो बिना बात के आपके दिमाग में आके आपको परेशान कर रही थी। अगर किसी की बात सुनकर आपको तुरंत बहुत तेज गुस्सा आता है, आपको मन करता है कि उसको अभी के अभी जवाब दे दें, अंदर की इरिटेशन सी बनी रहती है, तो पेंटिंग या कलरिंग कीजिए। जमा हुआ इमोशनल प्रेशर बाहर निकलने लगता है। अगर आप किसी की बात सुनकर बाहर से कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो बात आपके मन को भारी कर देती है और आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो डांस या रिदमिक मूवमेंट करिए। बॉडी में जमा इमोशनल हैवीनेस कम हो जाता है। अगर किसी की बात सुनकर पहले तो आप बहुत सोचते हैं, दिन रात आप सोचते रहते हो, आपकी नींद भी उड़ जाती है और बाद में आपको गुस्सा भी आता है और आप रिएक्शन भी करते हो, तो आप मंडाला कलरिंग कीजिए। इससे आपका माइंड है वो स्लो हो जाएगा और इमोशंस धीरे धीरे करके सेटल हो जाएंगे। किसी की बात सुनकर आपको गुस्सा तो बहुत तेज आता है और साथ में कई दिन तक मन भारी भी रहता है, तो फिर आप गार्डनिंग करिए। इससे आपके अंदर पेशेंस एंड इमोशनल बैलेंस डेवलप होगा। अगर किसी की बात सुनकर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और किसी से मिलने का मन नहीं करता, तो फोटोग्राफी वॉक पर जाइए। आपको जो मन करता है उसकी फोटो लीजिए। ध्यान प्रॉब्लम से हटकर सराउंडिंग्स पर जाने लगेगा। एक बिगेस्ट मिस्टेक जो हम बार बार करते हैं, जब भी हम इमोशनल हर्ट होते हैं तो खुद को ही समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि हर बार इमोशंस को दबा लेना ठीक नहीं होता, उन्हें एक्सप्रेस भी करना जरूरी होता है। अब कुछ प्रिकॉशंस याद रखिए। ये जो क्रिएटिविटी आप करने वाले हो, ये कोई टैलेंट नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बेस्ट करना है। ये जस्ट आपका मन एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए इस क्रिएटिविटी को कोई कंपटीशन मत समझिएगा। इसको पीसफुली रिलैक्स होके इंजॉय के साथ करिएगा, क्योंकि आपको इसके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है कि आपने जो क्रिएट किया वो कैसा क्रिएट किया है। आपको बस प्रोसेस से मतलब है कि आपको उस प्रोसेस को इंजॉय करना है, जिससे कि आपका मन शांत हो जाए, आपके इमोशन सेटल हो जाएं। और शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करिए, धीरे धीरे करके आप इस क्रिएटिविटी को एंजॉय करने लगेंगे। जब किसी की बात बुरी लगती है तो आप क्या करते हैं? ज्यादा सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर चुप हो जाते हैं? अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए है या फिर मेंटल वेलनेस सीखना है, तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, नमस्ते, थैंक यू।